हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के देव यमराज से जुड़े दो ऐसे प्रसंग आते हैं जब उन्हें इंसान के हट के आगे मजबूर होना पड़ा था। पहला प्रसंग सावित्री से संबंधित है, जहां यमराज को सावित्री के हट पर मजबूर होकर उसके पति सत्यवान को पुनः जीवित करना पड़ा था। जबकि दूसरा प्रसंग एक बालक नचिकेता से संबंधित है, जहां यमराज को एक बालक की जिद के आगे मजबूर होकर उसे मृत्यु से जुड़े गूढ़ रहस्य बताने पड़े। आज हम जानेंगे यमदेव और नचिकेता से जुड़े प्रसंग के विषय में। इस प्रसंग का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ कठोपनिषद में मिलता है, जिसके अनुसार नचिकेता वाजश्रवस ऋषि के पुत्र थे। एक बार ऋषि वाजश्रवस ने विश्वजीत नामक एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान के वक्त नचिकेता यह देखकर बेचैन हुआ कि उनके पिता स्वस्थ गायों के बजाय कमजोर और बीमार गायें दान कर रहे हैं। नचिकेता धार्मिक प्रवृत्ति का और बुद्धिमान था। वह तुरंत समझ गया कि मोह के कारण ही पिता ऐसा कर रहे हैं। पिता के मोह को दूर करने के लिए नचिकेता ने पिता से सवाल किया कि वह अपने पुत्र को किसे दान देंगे। उद्धालक ऋषि ने इस सवाल को टाला, लेकिन नचिकेता ने फिर यही प्रश्न पूछा। बार बार यही प्रश्न पूछने पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कह दिया कि तुझे मृत्यु को दान करूंगा। पिता के वाक्य से नचिकेता को दुख हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता ने मृत्यु को दान करने का संकल्प भी पिता से पूरा करवा लिया। तब नचिकेता यमराज को खोजते हुए यमलोक पहुंच गया। यम के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता को पता चला कि यमराज वहां नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं पर बिना खाए पिए बैठा रहा। यम ने लौटने पर द्वारपाल से नचिकेता के बारे में जाना तो बालक की पितृभक्ति और कठोर संकल्प से वह बहुत खुश हुए। यमराज ने नचिकेता की पिता की आज्ञा के पालन और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए 3 वर मांगने के लिए कहा। तब नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह मांगा, दूसरा अग्नि विद्या जानने के बारे में था, तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। यम ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई सांसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया, लेकिन नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जानना था। अतः नचिकेता ने सभी सुख सुविधाओं को नाशवान जानते हुए नकार दिया। अंत में विवश होकर यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य नचिकेता को बताने का निर्णय लिया। नचिकेता ने यमराज से पहला सवाल किया कि किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन। यमराज ने इसका उत्तर दिया, मनुष्य का शरीर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिशन के रूप में 11 दरवाजे वाले नगर की तरह होते हैं, जो ब्रह्म की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आत्मा मरती या मारती है? उत्तर, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। तीसरा प्रश्न, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास? उत्तर, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है।
यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाले व्यक्ति ये मानते हैं कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्म इसी तरह विराजमान है। चौथा प्रश्न, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? उत्तर, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है ये नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह पर ब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। पांचवा प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती है? उत्तर है, यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा एवं व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। छठा प्रश्न, क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? उत्तर, मृत्यु से जुड़े रहस्य को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति, भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की थी। यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में पर ब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओमकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।